अच्छा जी, सवाल ये है कि पटवारी से इंतकाल पर अमल दरामद जो है वो क्यों रह जाता है और इसका हल क्या है। देखें, बात ये है कि जब आपकी रजिस्ट्री होती है तो उसके बाद जो है इंतकाल पटवारी के पास दर्ज हो जाता है, जिसे आप कहते हैं जी इंतकाल पास हो गया है। वो एक आर्जी रजिस्टर में जो है वो आपका इंतकाल दर्ज कर देता है। आप इंतकाल की कापी भी ले लेते हैं, लेकिन अभी ये इंतकाल का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल नहीं हुआ। इस मामले में आगे भी चलना है। आगे किस तरह से चलना है कि 4 साल बाद जो है एक नई जमाबंदी बनेगी। उसमें वो जो पुराना सेल करने वाला मालिक है उसका वो टोटल रकबा देखेगा, कितना रकबा वो सेल कर चुका है उतना रकबा उसके खाते से कटौती करेगा। और जो नए मालिक जिन्होंने रकबा ख़रीदा है, जिनमें ये बंदा भी शामिल है जिसका रजिस्ट्री भी हो गई और इंतकाल भी हो गया, इनके नाम की एंट्री कर देगा। ठीक है जी। तो जब तक जमाबंदी में आपका नाम नहीं आ जाता, आपके मामला जो हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। यानी ऐसे होता है रजिस्ट्री हो गई, आर्जी तौर पर इंतकाल भी दर्ज हो गया, लेकिन जमाबंदी में नाम नहीं आया। अब होता क्या है कि बाज़ दफ़ा बंदे का रकबा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसने कितनी सेल कर दी है, कितनी उसकी जो है वो बाकी है। तो ऐसी सूरत में वो दोबारा अगर उसी अपने रकबे की फ़र्द निकलवा कर सेल करना चाहे तो वो कर सकता है, कोई चीज़ जो है उसमें रुकावट नहीं होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब रजिस्ट्री करवा लें, उसके बाद इंतकाल पास करवा लें, उसके बाद आपने इंतकाल पर अमल दरामद करवाना है। यानी जब जमाबंदी बने तो आपने उसमें उसकी एंट्री करवानी है। आप पटवारी से पूछ सकते हैं कि ये जो रकबा मैंने ख़रीदा है इसकी जमाबंदी बनी हुई को कितना टाइम हो गया है और आगे जमाबंदी जो है वो कितनी देर बाद जो है इसकी बनने वाली है। तो आप जमाबंदी में जो है वो उसका इंतकाल ज़रूर दर्ज करवाएं ताकि मामला क्लियर हों। अब नुकसान क्या है? अगर एक तो ये है कि आप जब तक अमल दरामद नहीं होता आप क्लियर तौर पर मुकम्मल जो है आपके डॉक्यूमेंट नहीं बनते। और दूसरी बात यह है कि अगर वो दोबारा सेल कर देता है तो जिस बंदे ने पहले ख़रीदा हुआ है, रजिस्ट्री इंतकाल करवाया है, उसके लिए भी मसला बना होता है, और जिसने बाद में ख़रीदा है उसके लिए भी मसला बना होता है। तो बजाय इसके कि आप इन मसाइल में उलझे और बाद में आप पटवारी के पास, तहसीलदार के पास, AC ऑफिस, DC ऑफिस, उसके बाद वकीलों को फीसें दें, अदालतों के चक्कर काटें, एंटी करप्शन में जाएं, 50 किस्म के मसाइल आपके लिए पैदा होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप रजिस्ट्री इंतकाल पास करवाने के बाद 4 साल के बाद जो है कम से कम एक दफ़ा अपनी फ़र्द बराए रिकॉर्ड ज़रूर लें और उससे पूछ लें कि भाई ये इंतकाल जो है मेरा अमल दरामद इसका हो चुका है। अगर तो हो चुका है तो फिर चीज़ें मुकम्मल क्लियर है। लेकिन रुक जाइए, आपने एक काम और करना है। अगर आपका जमाबंदी में नाम आ भी गया है तो फिर भी चंद सालों के वक्फे से, कभी 2 साल बाद, कभी 4 साल बाद, कभी 6 साल बाद, वक्फे से अपनी फ़र्द बराए रिकॉर्ड लेते रहें। कभी कभार ऐसे होता है कि एक जमाबंदी से दूसरी जमाबंदी बनाने में नाम की गलती हो जाती है, वल्दियत की गलती हो जाती है, शनाख्ती कार्ड की गलती हो जाती है, जगह आपकी 10 मरले है लेकिन 9 मरले लिखी गई है। ठीक है ना जी। तो इन तमाम गलतियों से बचने के लिए आप जो है वक्फे से अपनी फ़र्द बराए रिकॉर्ड लेते रहा करें ताकि आपके मामला जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर रहे।